शहर से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव था। शहर जाने के लिए गांव वालों को एक छोटे जंगल से होकर शहर की सड़क पर जाना पड़ता था। शहर की सड़क का रास्ता गांव से लगभग 1 किलोमीटर का था और रास्ता खराब होने के कारण वहां पे वाहन भी आता जाता नहीं था। और उस रास्ते में बिजली न होने के कारण वहां पे अंधेरा भी बहुत था। इसलिए गांव वाले रात को वहां से आते जाते नहीं थे। उसी गांव में एक लड़की थी, उसका नाम मंजू था। वो अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। एक दिन उन्हें शहर से शादी का न्योता आता है, लेकिन खेती के काम के वजह से मंजू के पिता बोले, मंजू बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तो शादी में नहीं आ सकते। क्यों ना तुम ही हमारे तरफ से शादी में जाओ। मंजू बोली, नहीं पिताजी, मैं शादी में जाऊंगी तो आप दोनों के साथ ही जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। पिताजी बोले, मंजू की माँ, अब तुम ही इसे समझाओ। हमारे तरफ से कोई नहीं जाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। मंजू की माँ उसे जैसे तैसे समझाती है, वो जाने के लिए मान जाती है। मंजू की माँ उसे अपने गहने भी पहना देती है और वो शादी के लिए निकल पड़ती है। शादी खत्म होते होते अंधेरा हो जाता है और मंजू जैसे तैसे वहां से निकल जाती है और बस में बैठ जाती है। मंजू कुछ ही देर में बस से उतरकर जंगल के रास्ते धीरे धीरे चलने लगती है कि अचानक उसके पास 3 चोर पहुंच जाते हैं और वो चोर उसे बोलने लगते हैं, लड़की, अपने सारे गहने निकाल कर हमें दे दे। मंजू बोलती है, नहीं नहीं, ये गहने मेरी माँ के हैं, मैं नहीं दूंगी। दूसरा चोर बोलता है, इसे पहले मार देते हैं और गहने लूटकर इसे इसी सड़क के नीचे दफना देते हैं। मंजू के माता पिता मंजू को बहुत ढूंढते हैं, पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि मंजू के साथ क्या हुआ होता है और मंजू मर गई है। उसके बाद से उस जंगल में रात को चिल्लाने की और रोने की आवाज आती थी। गांव वाले डर गए। उसी गांव में कविता नाम की लड़की रहती थी, जो शहर में काम करती थी। सुबह जाती, शाम को 5 बजे वापस आ जाती। एक दिन सविता को ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण देरी हो जाती है और उसे बस भी देरी से मिलती है। बस से जैसे तैसे वो जंगल के रास्ते में उतर जाती है। सविता धीरे धीरे चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। उसे अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे पीछे से रोने की आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ बोलती है, सविता, मेरी मदद करो सविता। सविता जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसे एक चुड़ैल दिखती है और सविता थोड़ी हिम्मत दिखाकर बोलती है, कौन कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल सविता को सारी बातें बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ होता है, वो कैसे चुड़ैल बनती है। सब सुनने के बाद सविता की उस चुड़ैल पर दया आ जाती है। चुड़ैल जी, मैं उन तीनों को कैसे भी करके यहाँ लेकर आऊँगी। बाद में आप उन्हें मार कर मुक्ति पा लीजिए। वो 3 चोर गांव के बड़े आदमी होते हैं। सविता कुछ कारण बता के उन्हें रात को जंगल में ले जाती है। चुड़ैल आ जाती है, वो 3 चोर डर जाते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, याद है तुम तीनों ने मेरे गहने लूटकर मुझे इसी जंगल में दफना दिया था। अब मैं तुम्हें मारकर मुक्ति पा लूंगी। और चुड़ैल उन तीनों को आग लगाकर मार देती है और जाते जाते सविता को बोलती है, मेरी माँ और पिता को बताओ कि मेरी मौत कैसे हुई थी। और चुड़ैल हवा में जाकर गायब हो जाती है। मैं सविता मंजू के घर जाकर मंजू की माँ और पिताजी को मंजू कैसे मर गई वो बताती है। वो सब सुनने के बाद मंजू के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ये कोई शक नहीं।